हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2 इयर्स एक्सपीरियंस। देखिए, ड्राइवर की भर्ती जो है उसमें कुछ हमारे साथी जो ड्राइविंग लाइसेंस में आउट हो गए थे। अब ड्राइविंग लाइसेंस में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ वो क्यों हुआ वो भी आपको हम बताएंगे इसमें। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। आप यदि ओबीसी हैं तो आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपने। और सर्टिफिकेट जो भी है आपके ओबीसी का, यदि आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपका ओबीसी आप नॉन क्रीमी लेयर हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये क्रीमी लेयर के सदस्य नहीं है, ही इज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अब कुछ गलतियां ऐसी हैं दोस्तों कि वहां पर कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो फिट होने के बाद भी ड्राइविंग टेस्ट, स्किल टेस्ट उनका पास हो गया है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आउट होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि विज्ञापन की शर्तें जो है वो ऐसी हैं। विज्ञापन की शर्तें क्या कहती हैं उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे यहाँ पर। ओबीसी सीएल एनसीएल जो है उसका यदि प्रॉब्लम है तो आप करेक्शन के लिए आप दरख्वास्त दे सकते हैं। कुछ हमारे साथियों ने दिया भी है। 2 ईयर एक्सपीरियंस वाला जो पॉइंट है उसमें आपको बता दूं कि वहां पर आपको जो है इसमें रिलीफ मिलना मुश्किल है। हाँ, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में डेट क्या थी, कि एक्सपीरियंस कब तक का आपका होना चाहिए आपके पास में, उस डेट तक एक्सपीरियंस कैसे बनेगा वो भी आपको बताएंगे। और उस डेट से, उस ड्यूरेशन से कम यदि आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा यहाँ पर निश्चित रूप से। देखिए, क्लोजिंग डेट जो था वो 15 मार्च 2018 था। अब 15 मार्च 2018 जो है उसके अनुसार हम देखते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट एक यहाँ पर आता है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो फॉर्म फिल करते समय ओबीसी सीएल उन्होंने कर दिया। सीएल कर दिया तो इसके लिए देखिए आपको एक ही रास्ता इसका होगा कि यदि आप जनरल कैटेगरी में आप फाइट कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यदि जनरल कैटेगरी में आपकी एज में रिलैक्सेशन ले रखा है तो आप भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और इसका आपको कब पता चलेगा? जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय। जनरल आपने एज में छूट नहीं लिया, आप जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, आप ओबीसी का मार्क्स होते हुए भी आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसका पता कब चलेगा? जब आप फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब आपको दौड़ना पड़ेगा। आपको उस समय एक ही रास्ता बचेगा आपके पास करेक्शन का। जैसे हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो साथी थे उनके जो कंप्यूटर से जब फॉर्म फिल करते समय जो गलतियां हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट मिसमैच हो गया था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो था वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में हो गया, या स्टेट ही गलत हो गया, उन्होंने बाद में, या डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम हो गई, उनके सॉल्यूशन हुए उनके बाद में, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसे हुए? वो हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को उन्होंने अप्रोच करना पड़ा था। अब फिर हम देखते हैं, देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स, इसमें योग्यता जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपके पास में हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर साफ लिख दिया है ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। यदि आपका मोटरसाइकिल विथ गियर और एलएमवी आपका है, कार चलाने का आपका है, इससे आप कार तो चला सकते हैं लेकिन आप कहीं कार ट्रांसपोर्ट वाली नहीं चला सकते, टैक्सी नहीं चला सकते। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। टी नंबर वाली जो कार है वो यूटिलिटी व्हीकल है, वो नहीं चला सकते आप। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते आप करते हैं लेकिन नियमानुसार नहीं कर सकते। अब कुछ हमारे साथी जो थे वो लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर वाले जो थे। अब लाइट मोटर व्हीकल जो है उसमें कुछ कंफ्यूजन ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में जब ट्रायल टेस्ट हुआ था, तो लाइट मोटर व्हीकल में जो ट्रांसपोर्ट थे उनको भी आउट कर दिया था। और वो कैंडिडेट जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अप्रोच किए थे यहाँ पे। अब उनके साथ में कुछ हमारे साथी जिनको लाइट मोटर व्हीकल और MCWG जो था उन्होंने भी अप्रोच किया, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है वो आपका कब का बना हुआ होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस देखिए, आपका लाइट मोटर व्हीकल हो, चाहे हैवी हो, चाहे मीडियम हो, वो आपका बना हुआ होना चाहिए 15 मार्च। तो 15 मार्च 2018 यानी कि आपका 14 मार्च 2016 से पहले का। 14 से आप 14, 15, 16 से भी यदि आपका है 16/3/2016 से पहले का यदि आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है तो आप भर्ती होंगे दोस्तों। अन्यथा आप देखिए यहाँ पर उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि ये भर्ती जो है इसमें अब डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है आपका।
अब डॉक्यूमेंट जब आपके वेरीफाई होंगे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे ट्रांसपोर्ट से, कहीं से भी बनवा लेंगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो डेट होगा, जो ड्यूरेशन होगा, वो आपके ट्रांसपोर्ट लाइसेंस से मैच होगा, और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस से मैच होगा तभी आपका वो वैलिड होगा। अन्यथा जो आपको ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा है कंपनी वाला, वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है यदि आईटीबी पे उससे कॉरेस्पॉन्डेंस कर ले कि आप लाइट मोटर व्हीकल का गियर है और आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में आप इनको गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि इनको हल्के और भारी वाहन ये हमारे यहाँ पर चलाते रहे हैं। जब आपका लाइट मोटर व्हीकल का ही लाइसेंस है तो कौन ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला ऐसा बेवकूफ़ है जो आपको हैवी मोटर व्हीकल चलाने के लिए दे देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई हादसा हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए अब देखिए, ये जो है डिस्क्वालीफाइड अभ्यर्थी के पास दिनांक 15 मार्च 2018 तक का जारी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है। कैंडिडेट डू नॉट पजेस ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड बाई बिफोर, यानी 15 मार्च 2018। अब 15 मार्च 2018 तक का यदि आपके पास में है तो इसका मतलब 16 मार्च 2018 तक का होना चाहिए दोस्तों आपके पास में। अब इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका 14 मार्च 2018 का था, यानी लास्ट डेट से पहले उन्होंने ट्रांसपोर्ट करवा लिया, वो भी इस भर्ती में अभी वो ड्राइविंग टेस्ट, स्किल टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन फाइनल जब उनके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें देखिए उलटफेर हो जाएगा वहां पे। अब दो लाइसेंस हम आपको यहां पर दिखाते हैं। देखिए ये लाइसेंस है ऑथराइजेशन टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल, कब बना हुआ है? 10 फरवरी 2014 को। मोटरसाइकिल विद गियर 10 फरवरी 2014 को। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अब इनका ट्रांसपोर्ट कब हुआ है? ट्रांसपोर्ट हुआ है 12 सितंबर 2018। अब 12 सितंबर 2018 से इनका 2 ईयर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कब तक काउंट होगा? तो अब नियम तो ये कहता है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, इसको जो एडवर्टीजमेंट की शर्तों के अनुसार देखा जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस तो इनका 2 साल, तो इनका तो 12 सितंबर, तो इनका तो 11 सितंबर 2019 को इनका पूरा होता है। तो जो शर्त लगाई गई, कौन सी शर्त? कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है, लेकिन अब ड्राइविंग के जब आपके टेस्ट होंगे तब यही मुहर किस में बदल जाएगी? ये मुहर उस समय बदल जाएगी कि अभ्यर्थी के पास में 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं है। यदि आप सर्टिफिकेट देंगे तो वो मैच करके, कि जब आप ये बताइए मुझे कि आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है वो 12 सितंबर 2017 को बना है, और लाइट मोटर व्हीकल पर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैसे चला सकते हैं, यूटिलिटी व्हीकल कैसे चला सकते हैं? आपको कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो मिक्सचर का ड्राइवर आपको कैसे रख सकती है? आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है जिससे आप लेटर पैड लेकर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उससे ये बात डिस्कस कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे भी जवाब मांग लिया जाए। पहले बीएसएफ ने एक भर्ती में कंपनी वालों से जवाब मांग लिए थे, लेटर लिखकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक मांग लिया था कि आपकी कंपनी वाकई है या नहीं है, और यदि है तो इसको कैंडिडेट को आपने सर्टिफिकेट दिया है, इसको कितना आप वेतन देते थे, सब कुछ। बड़ी परेशानी हो गई थी। 76 कैंडिडेट पूरे देश भर में भर्ती होने थे, 2018 में ही भर्ती हुई थी, लेकिन पूरे देश में 16 ही कैंडिडेट भर्ती हुए थे। आप खुद समझ सकते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है ट्रांसपोर्ट कब से जारी हुआ? ट्रांसपोर्ट यहाँ जारी हुआ 21/2/2018 को, लेकिन इनका लाइट मोटर व्हीकल जो है ट्रांसपोर्ट का वो 6 जनवरी 2016 को जारी हुआ है। तो ये बच जाएंगे, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल जो है वो 14 जून 2013, मोटरसाइकिल विद गियर 14 जून 2013, क्योंकि जब स्टार्टिंग में लाइसेंस बनता है तो वो ये दोनों बनता है, या ये अकेला भी बनता है। लेकिन साधारणतः क्या होता है कि जो भी मोटरसाइकिल विद गियर बनाने जाता है तो उसको कि कार का भी बनवा लो, साथ में ही हो जाएगा, 4 व्हील भी हो जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट है 6 जनवरी 2016 से बना हुआ है, तो इनका 5 जनवरी 2018 को इनके 2 साल हो जाते हैं, जबकि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार कब तक चाहिए? 2 साल, 15 मार्च 2018।
तो दोस्तों, यदि आप आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती में आप पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, अभी तक आप पूरा सब कुछ अच्छा है, आपको 75 मार्क्स बन रहे हैं, तो ये भी एक बार चेक कर लेना। विशेष रूप से ओबीसी सीएल और एनसीएल, और दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो, अब ओबीसी सीएल एनसीएल के लिए आप दरख्वास्त दे देंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट जो है वो बड़ा टेढ़ा पॉइंट है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो इसका सॉल्यूशन तो हमें नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन होगा इसका सॉल्यूशन तो वक्त ही होगा कि अब आईटीबीपी अथॉरिटीज जो है वो किस तरीके से करती हैं वहाँ पे। लेकिन आईटीबीपी अथॉरिटीज क्या करेंगी? जिन साथियों को पता चल गया है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उनको ये पॉइंट पता चल गई कि ये 2 साल का, जिसका 2018 में ही बना था, जिसने 10 मार्च को वो कैंडिडेट जिसने 10/3/2018 को अपना लाइसेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा लिया। अब ट्रायल टेस्ट उनका हो गया, लेकिन 2 साल के एक्सपीरियंस की शर्त पूरी नहीं होगी तो वो भर्ती में कैसे शामिल हो सकते हैं? और यदि कोई इस तरीके से भर्ती होगा तो जो कैंडिडेट्स पीछे छट गए वो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं करेंगे? तो जिनको ये पॉइंट पता चल गया है वो देखिए, आप अपना चेक कर लीजिए। यदि वाकई इसमें प्रॉब्लम है तो ओबीसी एनसीएल सीएल के लिए आप दरख्वास्त लगाइए, उसको करेक्शन करवा लीजिए। वरना करेक्शन जब आपको बाद में करवाना पड़ेगा तब आपको परेशानी ज़्यादा होगी, आपको जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी रिप्रेजेंटेशन आप कर देते हैं तो आपका हक बन जाता है, उसमें आप सॉल्यूशन यदि नहीं होता है तो भी आपके लीगल राइट्स जो हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। और इस तरह का यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्शन कीजिए। और आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें देखिए विशेष ध्यान रखना है कि पूरा एडवर्टीजमेंट जो है उसकी शर्तों के अनुसार आवेदन करना है समझ के, ताकि पूरा मेहनत जो है वो आपका बेकार नहीं हो और लास्ट स्टेज पर आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। जय हिंद।